Electrophilic aromatic substitution looks difficult until the mechanism clicks. Let's make it click in 15 minutes. Hello everyone, welcome to Dr. Tanya's NEET Academy. आज हम समझने वाले एक बहुत important concept of organic chemistry, which is electrophilic aromatic substitution. So let's not waste our time and we will start first with some basic concept कि होता क्या है electrophilic aromatic substitution. छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग. किसी भी चीज के आगे फाइल लगा है तो उसको लविंग कहेंगे, किसी भी चीज के आगे फोबिक लगा है तो उसको हेट्रेड कहेंगे. तो दिस मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रॉन लविंग. अगर वो इलेक्ट्रॉन से लव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमेशा याद रखना ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो ऑपोजिट चार्जेस अगर अट्रैक्ट करते हैं और अगर ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है तो ऑब्वियसली ये खुद पॉजिटिव चार्ज होगा. So can I say this would be positive charge? ठीक है, ये समझ आ गया. अगला पॉइंट, या तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन न्यूट्रल होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी. जैसे BF3 में बोरोन क्या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, हमें पता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और 8 पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो दैट कैन एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. So any neutral molecule which has deficiency in electron or which has a positive charge would act as a electrophile. Next है aromatic. अब aromatic ना मैं जल्दी अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं aromatic, anti-aromatic, non-aromatic में डिफरेंस बताऊंगी. बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन, अगर आपको किसी भी चीज में बेंजीन दिख गया ना तो बिना सोचे समझे बोल देना ये एरोमेटिक है. तो बेंजीन होना मिनिमम, अगर एक बेंजीन आ गया तो वो एरोमेटिक पक्का है. तो एरोमेटिक के ऊपर कोई चीज आ रही है तो बेंजीन के ऊपर आ सकती है, या बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है फिनॉल, उसको भी एरोमेटिक बोलेंगे. बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लगा है, हेलो बेंजीन, उसको भी एरोमेटिक बोलेंगे. बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है, टोलुइन, उसको भी एरोमेटिक बोलेंगे. बेंजीन के ऊपर एसिड लगा है जिसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, COH लगा है, उसको भी एरोमेटिक बोलेंगे. तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें बेंजीन है या बेंजीन के ऊपर कुछ लगा हुआ है, उन रिएक्शंस के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं. आगे आता है सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक चीज आएगी तो दूसरी चीज निकलेगी. मतलब अगर ये बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो बेंजीन से कुछ निकलेगा और फिर वो आके जुड़ेगा. सब्स्टिट्यूट होता है ना, किसी की जगह ले लेना. तो अगर मेरा कोई मॉलिक्यूल है और हम बोलते हैं कि कोई चीज सिर्फ ऐड हो रही है, उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. कोई चीज सिर्फ एलिमिनेट हो रही है, बाहर निकल रही है, कुछ आ नहीं रहा, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. कोई चीज आई और दूसरी गई, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो यहाँ पे एक चीज आएगी, एक चीज जाएगी, ये समझ आ गया. इलेक्ट्रोफाइल किस पे आ रहा है? बेंजीन के ऊपर आ रहा है. बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, तो बेंजीन पे ऐसा कुछ होगा ना कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, तभी तो बेंजीन के ऊपर आएगा इलेक्ट्रोफाइल. तो हमें पता है बेंजीन में रेजोनेंस होता है, उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डीलोकलाइज रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं रहते, वो घूमते फिरते रहते हैं, इसलिए वहां पे बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसीलिए हम कहते हैं बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा. ये हमें समझ आ गया. अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा तो वो कहाँ जुड़ेगा. हमें पता होता है अगर सपोज ये OH है तो यहां आके जुड़ेगा, यहां आके जुड़ेगा, यहां आके जुड़ेगा. 3 पोजीशंस होती है ना, एक होता है ऑर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा. तो अगर खाली बेंजीन है तो बेंजीन के सर पे लगा दो, आप टॉप पे लगा दो, जो भी चीज आ रही है उसको टॉप पे लगा दो. बट अगर बेंजीन नहीं है, कोई और कंपाउंड है, जैसे कि OH लगा हुआ है, फिनॉल है, तो कहाँ लगाए? जो चीज आ रही है उसको कहाँ लगाए? ऑर्थो पे लगाए, मेटा पे लगाए, पैरा पे लगाए. इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं.
इसके लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। कैसे समझना ये देखो, ये सपोज पहले मैं मैकेनिज्म बताती हूं फिर मैं आगे बताती हूं इसको याद कैसे करना है। याद नहीं करना, एक ट्रिक है। आपका ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, हमें पता होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और उसके साथ अगर मेरा कोई साथ वाले एटम के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है या प्लस साइन है या माइनस साइन है तो वो रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उस सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कुछ जुड़ा है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है चाहे लोन पेयर है चाहे फ्री रेडिकल है, उसमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। अब इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये इसको डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड टूटकर यहां पे दे देगा इसको माइनस चार्ज। ठीक है, अगले स्टेप तो क्या होगा, यहां डबल बॉन्ड, अगर मैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस तरीके से दिखाती हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या बन जाएगा अब आपका स्ट्रक्चर, देखो ये डबल बॉन्ड हो गया OH और O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहां चला गया, इस पे आ गया माइनस, देन डबल बॉन्ड, और ये तो सेम वही रहेगा। अब देखो माइनस यहां बॉन्ड बनाएगा, ये यहां चला जाएगा, यहां पे माइनस। अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, अगले स्ट्रक्चर में मेरे पास डबल बॉन्ड OH प्लस है, यहां ये जो माइनस था ये यहां आ गया, माइनस हट गया। अब क्या होगा, ये टूटा, यहां माइनस आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये इधर जाएगा, ये इधर टूटेगा। अगला स्ट्रक्चर बनाऊंगी, क्या बनेगा, हम देख सकते हैं ये माइनस जब इधर आया बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर गया माइनस चार्ज और ये आपका बन गया OH प्लस। लास्ट में ये यहां बॉन्ड बना देगा, वापस इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब आप देखो, ऑर्थो पे माइनस चार्ज, ऑर्थो पे माइनस चार्ज, पैरा पे माइनस चार्ज और मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ OH ने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भेज दिए। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच करेगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच करेगा, जहां पे ज्यादा माइनस चार्ज है। तो या तो वो ऑर्थो पे एक्ट करेगा या वो पैरा पे करेगा, तो वो दोनों जगह पे करता है। एक ऑर्थो का प्रोडक्ट बन जाता है, एक पैरा का बन जाता है। बट ऑर्थो में क्या प्रॉब्लम होती है, तो बड़े बड़े ग्रुप साथ में हो जाते हैं, थोड़ी हिंड्रेंस होती है, इसलिए पैरा मेजर प्रोडक्ट बनता है ऐसे केसेस में। यहां क्या था, OH डोनेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा वो ऑर्थो और पैरा को ज्यादा एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे, इसलिए या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। दिस इज द केस फॉर एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप याद हो जाना चाहिए, ऑर्थो पैरा आपका डायरेक्टिंग होता है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। जैसे हमारा अगर NO2 लगा हुआ है, सपोज NO2 लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और यहां से डबल बॉन्ड ये जो आपका है ये टूट के इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां प्लस चार्ज रह जाएगा। तो जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो आप देख सकते हो N के अंदर डबल बॉन्ड, ये O माइनस हो गया और यहां प्लस चार्ज रह गया, फिर इधर और फिर इधर, फिर यहां से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस ये आपका बॉन्ड बन जाएगा और यहां प्लस चार्ज रह जाएगा। तो क्या होगा, जहां पर भी माइनस और प्लस दिख रहे हो ना किसी भी स्ट्रक्चर में, माइनस प्लस हटा के उनको जोड़ के एक बॉन्ड बना दिया करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस आएगा, माइनस प्लस जुड़ के बॉन्ड बन गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और फिर हमारा वही NO माइनस और दूसरा N, और यहाँ एक बॉन्ड है। अब ये टूटेगा, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो आप देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ प्लस आ गया, देन यहाँ आपका NOO माइनस, फिर ये आपका यहां से टूटेगा, डबल बॉन्ड आएगा और इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाएंगे। तो आप क्या देखो, NO2 ने इलेक्ट्रॉन खींचे बेंजीन से, तो उसने उसको डीएक्टिवेटिंग बना दिया, क्योंकि जब उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, और जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इलेक्ट्रोफाइल इतना इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचे तो आप देखो ऑर्थो और पैरा को उसने पॉजिटिव बना दिया। तो एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा, मेटा इज मोर नेगेटिव। तो जब भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा
तब हमारा कौन सा वाला अटैचमेंट होगा? दैट वुड बी मेटा एडिशन। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, मेटा पे एडिशन आएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब डाउट आता है कि मैम पता कैसे चले कौन सा एक्टिवेटिंग कौन सा डीएक्टिवेटिंग? जो देगा वो एक्टिवेटिंग, जो खींचेगा वो डीएक्टिवेटिंग। एक छोटा सा फंडा बताती हूँ, कहीं पर भी लगा के देख लेना। अगर मेरे पास बेंजीन से डायरेक्टली जो भी चीज अटैच है, सपोज कार्बन, जो भी चीज डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके साथ देखो क्या बाउंड है। अगर कोई भी चीज इससे ज्यादा, जो भी चीज इससे बाउंड है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली लगी हुई एक भी चीज, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है या बराबर है बाकी सबके, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो एक्टिवेटिंग बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मैं एग्जांपल बताती हूँ। COOH होता है, सपोज ये आपका एसिड जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली O जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो खींचेगा तो डीएक्टिवेटिंग, मेटा सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं OH की बात करूं, OH में क्या है? अब कार्बन के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा है, H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, डोनेटिंग ग्रुप। ले अगला अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको कीटोन का, C डबल बॉन्ड O C, ये तो बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन ऊपर वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो खींचेगा, मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन एक एक्सेप्शन, क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो माइनस इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, खींचता है, तो इट इज अ डीएक्टिवेटिंग। लेकिन क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं जो रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, इसीलिए वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लगाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हेलोजेंस आर deactivating in nature due to minus effect, but they will put the electrophile at either ortho or para position because उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जो रेजोनेंस में पार्ट कर रहे हैं, और रेजोनेंस में पार्ट करेंगे, याद करो स्ट्रक्चर को, ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अगर इतना सब कुछ समझ आ गया ना, तो बस अब तो कहानी खत्म, अब कुछ डिफिकल्टी नहीं है। एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप लगेगा, तो आपके पास सपोज CH3Cl है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है? CH3CO, ये ग्रुप है। अगला हेलोजिनेशन, या तो Cl2 यूज कर लो या Br2 यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो। आयोडीन और फ्लोरीन हम यूज नहीं करते, बिकॉज जो आपका आयोडीन होता है वो HI में कन्वर्ट हो जाता है, वो बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन बैक कर देता है। और जो F2 है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, एक्सप्लोसिव है, तो उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ करते हैं। याद रखना, ये तीनों के साथ ना हमें कैटलिस्ट देना पड़ता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। उसका एग्जाम्पल क्या है कैटलिस्ट का, हमें याद होना चाहिए। देखो क्या क्या कैटलिस्ट डालते हैं, या आप डालते हो एनहाइड्रस AlX3, Cl जोड़ रहे हो तो Cl3 डाल दो, या फिर साथ में डालते हो आयरन, या फिर डालते हो XeF3। ये तीनों चीजों में से कोई ना कोई एक चीज जली होगी जो लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और ये आपका कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, आपके रिएक्शन को फास्ट करेगा। और याद होगा फिजिकल केमिस्ट्री से, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्शन को फास्ट करता है, तो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब देखो CH3Cl है ना, इसमें Cl माइनस चला जाएगा, CH3 प्लस रह जाएगा। CH3COCl है, Cl चला जाएगा माइनस, CH3CO प्लस रह जाएगा। X2Cl2 है तो एक Cl माइनस चला गया, एक Cl प्लस रह गया। Br2 एक Br प्लस चला गया, एक Br माइनस रह गया। अब हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना है, मतलब पॉजिटिव का सब्स्टिट्यूशन कराना है। तो बेंजीन के ऊपर जब एल्काइल आएगा R प्लस तो R जुड़ जाएगा। अगर इसके ऊपर एसाइल आएगा RCO तो CO, देखो CO था ना प्लस, तो COR जुड़ गया। ब्रोमीन आया तो Br प्लस जुड़ गया, Cl आए तो Cl प्लस जुड़ गया। ये हो गए हमारा हेलोजिनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके अलावा सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन में याद रखना, हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, उसमें NO2 बनता है,
नाइट्रिक एसिड में से आपका OH माइनस बाहर निकलेगा और NO2 प्लस रह जाएगा। कैसे? देखो क्या होगा, HNO3, तो इसमें से NO2 प्लस को निकाल दो और यहाँ पे OH माइनस को निकाल दो, तो ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन नाइट्रेशन कभी भी अकेला नाइट्रिक एसिड से नहीं होता, उसको सल्फ्यूरिक एसिड भी साथ में चाहिए होता है। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में NO2 बनता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब अकेला दोगे तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का आप तोड़ के देखो, H2SO4, इसमें से भी OH माइनस निकाल दो, एक H इधर चला गया, एक बच गया H और SO3, तो SO3H प्लस ये आके अटैच होता है जो बना देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बात थी जब अकेले अकेले आपके बेंजीन पे था तो ऊपर लग गया। जब OH होगा तो OH में जब आप नाइट्रेशन करोगे NO2 ही लगेगा, लेकिन NO2 लगेगा आपके OH है, OH आपका डोनेटिंग है, तो ऑर्थो एंड पैरा वुड बी द मेजर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब आप देख सकते हो सल्फोनेशन, इलेक्ट्रॉन विद ऑर्थो पैरा, एक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग, सब कुछ मैंने समझा दिया। देखो इलेक्ट्रोफाइल आया ऑर्थो या पैरा पे, एंड पैरा इज द मेजर, इसमें मेटा पे आएगा। और एक रिएक्शन नाम याद रखना, नेम रिएक्शन से, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन, जिसके अंदर आप CO प्लस HCl डालते हो। CO ये क्या होता है, Cl माइनस चला जाता है और ये बच जाता है COH प्लस। ठीक है, तो COH प्लस क्या है, C डबल बॉन्ड OH, ये बना देता है आपका बेंजेल्डिहाइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज अ नेम रिएक्शन, गैटरमैन-कॉच रिएक्शन। एंड इसके साथ मैंने आपको ऑर्थो पैरा भी सब समझा दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।